हरे कृष्णा। आज हम लोग डिक्स से लेके बद्रीनाथ की यात्रा पूरी करेंगे। और कल जो हम लोगों ने किया था वो था राधा कुंड से लेके डिक की यात्रा। तो आज की जो यात्रा है वो डिक से जो शुरू होगी, वो बीच में ग्राम आएगा दीदा वाली। उसके बाद संक्रसन कुंड आएगा और संक्रासुंड से आगे निकलते जाते आएंगे हम लोग तो ग्राम आएगा, उसका नाम है टंकोली। टंकोली जब हम लोग पार करेंगे तो खोहा नाम का ग्राम आएगा। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फिर गदाबत नाम का ग्राम आएगा। और वहाँ पे उससे आगे जाने के बाद सीधे हाथ पे कदम कानन पड़ेगा और अलीपुरा पड़ेगा। फिर हम लोग आगे जाएंगे और तो तपस्या कुंड आएगा। तपस्या कुंड के बाद बद्रीनाथ मंदिर के हम लोग दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं इस्कॉन के फाउंडर AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को, जिनने हमें ये पूरा मार्गदर्शन किया है गुरु शिष्य परंपरा में, और लोकनाथ स्वामी महाराज को, जिनने ये व्रजमंडल दर्शन की जो पुस्तक है 30 दिन की जो परिक्रमा का जो एक्सपीरियंस है उनने जो पूरा वर्णन किया है। तो आज की जो हमारी यात्रा है ये जो है 10वें दिन की यात्रा है डीग से बद्रीनाथ की। श्रीमद् भागवतम में चौथे कैंटो 8वें चैप्टर 40वें परपट में आता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह हैं, धार्मिक स्थान हैं, तीर्थ यात्राएँ हैं, और उनमें से बद्रीनारायण जो है तथा द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी 4 धाम माने जाते हैं। और यहाँ हम लोग अगर पहुँचते हैं तो हम लोग परमात्मा ईश्वर कृष्ण के एकदम संपर्क में आ जाते हैं। तो एकदम जब सुबह का एकदम सुबह हुई है, डॉन का समय है, हम लोग यात्रा में शुरू हो चुके हैं। और श्री श्री नित्य गौर सुंदर के पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। और जो सड़क जो है अभी की जो है वो उसमें मतलब कह सकते हैं कि गोबर कई जगहों पे गिरा हुआ है और आसपास वो जो है खेत हैं। आज की जो हमारी यात्रा है वो 17 किलोमीटर की है। और ये जो यात्रा है मतलब कि व्रज धाम की बद्रीनाथ जाने के लिए, मतलब इसको एक किस्म से हम लोग रिमोट यात्रा कहते हैं, यानी कि आसपास हमें शहर वहर या वो सब बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य यही है कि कृष्ण के जितने पास आ सकें व्रज धाम में कार्तिक मास में, यही हमारा उद्देश्य है। और हमारे जो गोस्वामी जो हैं उनने हमें हमेशा यही कहा है कि हमारा उद्देश्य यही है कि हमें नंद जी के जो लाला हैं उनकी हमें खोज करते रहना है। इस प्रकार से नंद जी के लाला की खोज की हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं और उनकी जो लीलाओं के स्थान हैं उनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी जो उनके साथ भगवान के साथ जो हमारा जो रिश्ता है उसको जो हम भूल गए हैं उसको हम लोग फिर से स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की तरफ जो है वहाँ से दीग के दादा वली स्थान है। और दादा वली जो स्थान है वो कहा जाता है कि वो कृष्ण भगवान की जो नानी थी उनका स्थान है। तो रूप गोस्वामी जी श्री राधा कृष्ण गणोदेश
दीपिका में चैप्टर 1 वर्ष 20 में ये वर्णन करते हैं कि कृष्ण भगवान की जो नानी थी उनका नाम था वरीवासी, और ब्रजमंडल में उनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। और उनका जो रंग था वो कुसुम का जो फूल होता है उसके जैसा था। और वो जो कपड़े जो पहनती थी वो हरे रंग का कपड़ा पहनती थी। और उनका जो वो था छोटे कद का था, उनकी जो हाइट थी, और जो उनके जो बाल थे मतलब सफ़ेद थे जैसे कि दूध होता है। और आगे श्री व्रज विलास सत्व में टेक्स्ट 14 में इसका वर्णन आता है कि मैं वरियावासी देवी जो कृष्णा जी की नानी हैं उनको मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और उनके जो ग्रैंडसन्स हैं उनको मतलब एकदम चंद्रमा की तरह मैं मानता हूँ। वो इतने प्रसन्न होती थी अपने जो उनके जो नाती थे कि उनके जो चरण थे वो ज़मीन पे नहीं पड़ते थे। वहाँ पे हम लोग जब गए तो वहाँ पे हमने देखा कि नरसिम्हा देव जी का वहाँ पे एक मंदिर है, और नरसिम्हा देव का जो मंदिर है वो सफ़ेद रंग का है। और हमने जैसे ही उनको देखा तो हमने नमस्ते नरसिम्हा प्रहलाद दया, ये हमने जो पूजा है करनी शुरू कर दी। नरसिम्हा देव जो हैं वो जो भी हमारे जीवन में जो भी हमारे विपदाएं आती हैं उसको भक्ति के पास में हमें डाल के हमारी जो विपदाएं हैं उनको नष्ट करते हैं। उनकी जो विग्रह की जो हम पे दृष्टि पड़ी हम सब लोगों के ऊपर, तो हम लोगों ने उनसे दंडवत प्रणाम किया और हमने उनसे प्रार्थना करी कि वो हमारी व्रज परिक्रमा जो है, व्रज मंडल परिक्रमा है, वो हमारी सफल बनाएं। फिर हम कुछ देर के लिए वहाँ पे हमने आराम किया और आगे थोड़ा ही हम आगे निकले तो जैसे कि एकदम जादू हो गया हो, हमारे आँखों के सामने एक माउंटेन, एक पर्वत सा नज़र आ गया। क्योंकि ज़्यादातर जो व्रज है उसमें पर्वत तो है नहीं, पर इस तरीके से जैसे ये आया तो हम लोग एकदम हैरान हो गए, हैरान चकित हो गए। तो इसको जो ये पर्वत है इसे व्रज का हिमालय भी कहा जाता है। और वहाँ जाने के लिए हमें रास्ते में एक गांव आया जिसका नाम है खोहा। और ये जो है जैसे खोआ ही नाम है, तो वो अपने मिल्क दूध के जो पदार्थ हैं, दूध की चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ पे मंदिर में रुके और वहाँ पे श्री श्री राधा रमन जी के दर्शन किए। और आगे हम लोग जब निकले तो जो रास्ता था वो पथरीला होना शुरू हो गया क्योंकि पर्वत आने लगे थे। और आसपास का जो पूरा जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है। और जैसे हम लोग आगे जाते रहे तो हम लोगों को ग्वाले नज़र आ रहे थे। और जो बच्चे लोग थे वो दौड़ दौड़ के आ रहे थे देखने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु जी की संकीर्तन पार्टी किस प्रकार से आ रही है। और वहाँ पे कुछ आसपास कुछ कुत्ते भी थे जो हम लोगों को देख रहे थे। और वहाँ के जो तालाब थे उसमें जो भैंस थी वो स्नान कर रही थी और उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि आसपास कोई जा रहा है या आ रहा है। और धीरे धीरे हम लोगों ने जो पर्वत है उसके ऊपर हमने चढ़ना शुरू किया। और वहाँ पे मतलब कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरे ही ग्रह में आ गए हैं, किसी दूसरे ही लोक में आ गए हैं। और दूर से हमें एक छोटा सा
क्या कहते हैं वन दिखाई दे रहा था, और उस वन का नाम है वो आदि बद्री कहते हैं। और आ, तो हम लोग वहाँ पे कुछ देर के लिए रुके हैं। वहाँ पे एक जलाशय भी है, और उसके जलाशय के चारों तरफ कदम के पेड़ हैं, और उसे कदम कानन भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो अपनी रासलीला जहाँ करते थे। और पुलिंदा एक जनजाति है, एक ट्राइब है, उनके जो उनके जो लड़कियां होती थी उनके साथ रासलीला करते थे। और इस प्रकार से हम लोग वहाँ पे बैठे कदम के पेड़ के नीचे, और याद कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान वहाँ पे बैठते थे। श्रीमद् भागवतम में 10वें चैप्टर में 21वें कैंटो में 17वें वर्ष में ये वर्णन आता है कि वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं वृंदावन की, वो मतलब कि जो उनके उसमें कुमकुम होता था लाल रंग का, और जो कुमकुम होता था भगवान के चरणों में भी लगा होता था, और वो उनसे देख के बहुत ही प्रभावित होती थी, और उनके रासलीला में वो उसमें भाग लेती थी। तो उसके बाद हमने अलीपुर का जो गांव है वो हमने क्रॉस किया, जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर है हमारे जो आज का जो हमारा जो बद्रीनाथ का जो टारगेट है वहाँ से। और पिछले साल जो गुरु सेवानंद प्रभु जो थे वो यहाँ पे कुछ थोड़ी देर डिले हो गए थे, और हम लोग उनके पीछे पीछे पहले जा रहे थे, फिर वो पीछे रह गए थे। और तो यहाँ पे कुछ भक्तों को भूख भी लग रही थी, और सोच रहे थे कि हमें यहाँ पे अगर प्रसाद मिलता। और तो तभी एक वृजवासी स्त्री हमारे को वहाँ पे आई, और उसको हमें ले गई कि आओ हमारे घर में आओ, और आप हमारे यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करो। और उनने क्या किया, हमारी जो बॉटल थी उसमें उनने लस्सी भर दी, और बहुत सारी हमारे को उनने हमारे को बहुत सारी रोटियां दी। जिस प्रकार से उनने हमारे को प्रेम दिया, ये वाकई में मतलब हमें ये शहरों में देखने को नहीं मिलता। और हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके का जो हमारा कल्चर है, हम लोग श्रीधि इसको खोते जा रहे हैं। और क्योंकि बड़े शहरों में तो इस तरह की चीज़ देखने को मिलती नहीं है, फिर भी गांव में ब्रज में इस तरीके का कल्चर, इस तरीके का प्रेम अभी भी है, जिस प्रकार से हमें प्राचीन भारत में देखने को मिलता था, जो कि कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि भगवान की तरह ही जो गेस्ट होते हैं उनको ट्रीट करना। और हम लोग शहरों में क्या देखते हैं, जहाँ लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान, हर जगह घरों में यही लिखा होता है। और इस प्रकार से हमें वो आसन भी देते हैं बैठने के लिए, खाने के लिए भी देते हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी जो कभी कभी कहा करते थे कि जो हाथी होता है अगर वो मर भी जाए फिर भी वो बहुमूल्य होता है। उनका कहने का मतलब ये तात्पर्य था कि हमारी जो कल्चर है, जो कि बेशक ख़त्म भी हो गई है लेकिन फिर भी बहुमूल्य है। तो दोपहर का समय हो चुका है, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आदि बद्री हम लोग पहुंच रहे हैं। और व्रज धाम जो है वो सबसे श्रेष्ठ धामों में से माना जाता है। इस प्रकार से जो बद्रीनाथ जो है, जो कि हिमालय में है, वो उसका ही एक इसको अंश माना जाता है व्रज में। इसी प्रकार से इसे आदि बद्री भी कहा जाता है। कई बार कई जो बड़े बड़े जो संत लोग रह चुके हैं, जो कि बद्रीनाथ के साथ जुड़े होते हैं,
जैसे कि नर नारायण ऋषि हो गए, जो कि परमात्मा के चौथे अवतार थे, वो यहाँ पे रहते थे और उनने यहाँ पे काफ़ी तप किया था। और तो इस प्रकार से नर नारायण ऋषि की कथा आती है कि वो आदि बद्री में उन्हें तप किया था और काफ़ी भक्ति करी थी, ताकि वो दुनिया को भक्ति का मार्ग बता सकें और किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करना है। श्रीमद् भागवतम में 12वें इसमें चैप्टर में 8वें कैंटो में 33-34 वर्ष में यह वर्णन आता है कि नर नारायण जी के बारे में, कि वो दो थे लेकिन एक ही की तरह थे। एक जो थे उनका जो रूप था गोरा था, और जो दूसरे थे उनका जो था थोड़ा गेहुआ था, और उन दोनों के 4-4 हाथ थे, और उनके जो नेत्र थे वो इस प्रकार से थे जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियाँ होते हैं। और वो जो वस्त्र पहनते थे वो जो हिरन के जो उनकी जो खाल होती है वो था, और जो पेड़ की जो खाल होती है उससे बना होता था। और उनके हाथों में एक तो लोटा होता था, जो कि जो जो बांस होती है, बांस की लकड़ी का बना होता था। और उनके एक हाथ में जप माला होती थी। तो और एक हाथ में दरबा घास हुआ करती थी, और वो लंबे से थे, और उनके उसमें से जो रोशनी निकलती थी, जो ऑरा निकलता था, वो पीले रंग का था। और उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाता था। तो एक बार की बात है कि ये नर नारायण ऋषि कि उनको जैसे कि इंद्र देवता को डर लग रहा था कि इतनी तपस्या कर रहे हैं कि वो तपस्या करके स्वर्ग को भी क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो नारायण ऋषि ने क्या किया, उनने कामदेव को उनको भक्तों को जो थे नर नारायण जो थे अवतार जो थे, उनको अपने रास्ते से वो करने के लिए, अलग करने के लिए भेजा। और लेकिन इस बदमाशी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और उन्हें क्या किया, नारायण ऋषि ने उनने इतनी सारी स्त्रियां पैदा कर दी जो कि कामदेव जो स्त्रियां लेके आए थे उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। और उनने कामदेव को बुलाया और बोला कि आप इनमें से जो हमने जो प्रकट करी हैं स्त्रियां, उनमें से कोई भी स्त्री आप ले लो, और आपको वो आपके साथ जाएंगी, और वो आपके साथ जब जाएंगी तो वो स्वर्ग तक जाएंगी। तो उनने क्या किया, उर्वशी जो कि अप्सरा में से सबसे श्रेष्ठ होती है, उनको उनने क्या किया, सेलेक्ट किया। तो और बद्री का आश्रम जो है वो उद्धव जी से भी एक किस्म से संबंध रखता है। जब कृष्ण भगवान जो थे जब जाने वाले थे, जो कि उद्धव जी थे, वो काफ़ी दुखित हो गए थे, वो काफ़ी पीड़ा में थे। तो उनने भगवान से पूछा था कि उद्धव जी ने कि अब मैं क्या करूं। तो उद्धव जी को भगवान ने बोला था कि वो जाएं और बद्रिक आश्रम में रहें, और जो भक्तों को उनकी लीलाओं के बारे में और उनके संदेश के बारे बताएं। तो इस प्रकार से वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में 11वें चैप्टर में 29 कैंटो में, और 41 से लेकर 44 जो वर्ष है उसमें वर्णन आता है कि ईश्वर परमात्मा कृष्ण उनने ये कहा कि प्रिय उद्धव, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम बद्रिक आश्रम जाओ, अपने आप को वहाँ पे शुद्ध करो, और वहाँ पे स्नान करो वहाँ के पावन जल का, जो कि मेरे ही चरणों से निकला हुआ है, और तुम्हारे जितने भी पाप हैं, दुष्कर्म हैं, उसे तुम त्याग दो,
अलकनंदा नदी की दृष्टि से। और ऐसा करो कि तुम जो पेड़ के जो वो होते हैं, जो खाल होती है, उससे अपने आप को अपने आप पहनो। और जो जंगल में जो प्राप्त होता है उसी को ग्रहण करो। और इस प्रकार से पूरी तरह से तुम हर एक इच्छा से दूर रहो और अपने स्वभाव को एकदम शांत रखो और पूरी इस प्रकार से तुम्हें भगवान की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति होगी, सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा और जो दिव्य ज्ञान है वो मिलेगा। ध्यान करो हैं, और जो मैंने तुम्हें कहा है इसके बारे में ध्यान करो, और जो मैंने तुम्हारे को सारी चीज़ें बताई हैं, और अपना ध्यान मेरे शब्दों पे केंद्रित करो और इस प्रकार से अपने दिव्य गुणों को बढ़ाने की कोशिश करो। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं उससे आप परे हो जाओगे और फिर मेरे पास तुम वापस आ जाओगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने ये आदेश दिया था उद्धव जी को। और इसके अलावा श्रीला व्यासदेव जो हैं, जो कि भगवान के ही ज्ञान और शब्द रूपी अवतार माने जाते हैं, वो समय प्रसा में, जो कि बद्री आश्रम में है, वहाँ रहे थे और उनने वहाँ पे बैठ के वेदों की रचना करी थी। और वहाँ पे गुफा है, वहाँ पे उस गुफा के साथ गणेश जी की गुफा है और गणेश जी ने व्यासदेव की सेवा करी थी, क्योंकि जब वो बोलते थे तो वो लिखा करते थे। और श्रीपद माधवाचार्य जो हैं, जिनके पीछे हमारे संप्रदाय जो है उसका नाम है, वो भी बद्रिक आश्रम आए थे और उनने व्यासदेव जी से उनने आदेश लिया था और इंस्ट्रक्शन लिए थे। बद्रिक आश्रम जो है, जो कि हिमालयों में है, वहाँ पे सिर्फ साल में 6 महीने जाया जा सकता है और उसके बाद नहीं रह सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो वो हैं विग्रह हैं, उन्हें वहाँ रख दिया जाता है और उनके साथ खाने के पदार्थ और चावल और गेहूँ वो सब चीज़ें रख दी जाती हैं। आसपास के जो मिलिट्री के जो कैंप के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें वहाँ से मंदिर की घंटियाँ और शंखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसके बावजूद कि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। जब वो आते हैं, जो पुजारी लोग आते हैं, जब बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो उनका कहना होता है कि जितने भी वहाँ के जो छोड़ के जाते हैं पदार्थ खाने के, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, सारी चीज़ें, वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि जो नारद मुनि जो हैं, वो बद्री नारायण जो है मंदिर है उसकी, उनको वो इंचार्ज हैं वहाँ की पूजा के, और वो सर्दियों के मौसम में भी वो करते रहते हैं। वो अलग बात है कि ऐसा कहा जाता है कि नारद मुनि जो हैं वो हमेशा ही किसी एक जगह में रखते नहीं हैं, लेकिन वो चलते रहते हैं। लेकिन बद्रीनाथ जो है उनका श्रेष्ठ स्थान यानी कि हेडक्वार्टर माना जाता है, और वो तो स्वाभाविक है कि वो भी व्यासदेव से मिले थे। आदि बद्री की जो महिमा है वो ये है कि नर नारायण ऋषि की जो वहाँ पे प्रतिमा है, विग्रह है, वहाँ पे मिलती है, और उनके जो दर्शन करने के लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है और मंदिर तक जाने के लिए। और जो मंदिर का जो कमरा है वो बहुत ही छोटा है और हमें झुक के अंदर जाना पड़ता है दर्शन के लिए। और वहाँ से सुंदर से चमकते हुए 4 भुजाओं वाले वहाँ पे नर नारायण जी के
हैं बद्री नारायण जी के, वहाँ पे विग्रह हैं। और हम लोग वहाँ पे अपने झुक के प्रणाम करते हैं। और उनके उल्टे हाथ पे वहाँ पे शंकर भगवान और गणेश भगवान जी की विग्रह हैं। और सीधे हाथ को उद्धव जी हैं और श्रीनाथ जी हैं तथा राधा कृष्ण हैं। और उनको बड़े सुंदर तरीके से अच्छे अच्छे कपड़ों से पहनाया गया और सजाया गया है। जो ज़िंदगी है वो यहाँ पे इन्हीं के तपस्या कुंड जो है एक स्क्वायर शेप में है, उसी के आसपास पूरी है। और उसका जो रंग है हरा रंग का है। और हम लोग थके हुए हैं तो हमने वहाँ पे स्नान किया। इस कुंड को शीतला कुंड भी कहा जाता है। शीतला का मतलब है शीतल कुंड। शीतल मतलब जो कि पानी जो होता है एकदम ठंडा होता है। और क्योंकि आसपास वृक्ष हैं तो इस कुंड के जितना पानी होता है हमेशा जो है वो ठंडा ही होता है। और वहाँ पे कुछ पर्दे लगे हुए हैं और कुछ कमरे भी हैं। वहाँ पे सब कुछ लोग जो हैं, जो भक्त हैं, वो थक गए हैं तो वो अपना बैग इधर साइड में रख के सो जाते हैं। और जो भूमि की वहाँ पे जो खुशबू आ रही है वो, और वहाँ पे जैसे पत्थर होता है, पत्थर की भी खुशबू आ रही है। और बड़े बड़े पक्षी जो हैं वहाँ पे अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। और वहाँ पे आसपास वो अपना घोंसला भी बना रहे हैं। और एक घोंसले में हम देख रहे हैं कि उसमें एकदम बहुत सारी छोटे छोटे अंडों में से वो निकले हैं, चिड़ियों के बच्चे। और आसपास ही हम देखते हैं कि एक चूहा भी वहाँ से भाग रहा है। और वो जा रहा है तो उसको रास्ते में एक भक्त का सामान आता है तो उसको मुड़ के जाना पड़ता है। और वो एकदम घबरा जाता है और एकदम अपने एक बिल में जाके छुप जाता है। आज काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बिना चप्पल के ही आए थे, बिना इसके आए थे। और वो जो वहाँ का जो हमारा जो मेडिकल टेंट है वो वहाँ पे हैं, अपने पैरों का उपचार करा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ कुछ जगहों पे जख्म आए हैं। और क्योंकि उस पहाड़ी रास्ते में कुछ पत्थर भी हैं, कंकड़ भी हैं जो कि चुभते भी हैं। कल का जो दिन है वो एकादशी का है। और तो हम लोग आदि बद्री में ही रहेंगे। और आदि बद्री में जाके हम लोग भगवान के बारे में ध्यान करेंगे, जिस प्रकार से हिमालयों में किया जाता है और जिस प्रकार से उद्धव जी को कहा गया था। तो हम लोग आदि बद्री में ही रहेंगे। आज का जो संध्याकालीन का जो हमारा जो कार्यक्रम है वो बाकी के दिनों से अलग ही है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग गांव के आसपास रहते हैं और जहाँ पे आसपास के ब्रजवासी भी आ जाते हैं हमें देखने के लिए। पर आदि बद्री जो है एकदम अलग स्थान है जहाँ पे कोई नहीं है और ना ही हमें कोई देखने के लिए है, बस हम ही लोग हैं यहाँ पे। और अंधकार होने लगा है और आसमान एकदम साफ़ है। हम लोग एकदम किसी भी तरीके से शहर या गांव से बहुत दूर हैं। और दामोदर आरती हमने अभी प्रारंभ कर दी है। और हमें ऊपर जो है एकदम तारे ही तारे टिमटिमा दिख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम तारों की चादर दिखाई दे रही है। शहरों में तो ये तारों की चादर नहीं दिखाई देती है, पर यहाँ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और हम लोग भगवान की, ईश्वर की, कृष्णा की सारे क्रिएशन को हम लोग देख के और लाभान्वित हो रहे हैं और उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। हम लोग सब थके हुए हैं। आज इतने 17 किलोमीटर की हम लोग ने वॉक करी है। अब हम लोग सब धीरे धीरे कर सब लोग सो जाते हैं और कल के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग बद्रीनाथ जी की परिक्रमा करेंगे।
और बड़ी बद्रीनाथ जी की जो पहाड़ी परिक्रमा है उसका हम लोग 11वें दिन यानी कि कल उसका हम लोग आनंद लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।